रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ आई बड़ बार न्यूज कि अगर कंस 10,000 खुद ज्यादा रकम ट्रांसफर करान सो गि तमी विज ट्रांसफर क्या तथ लगे कम से कम 1 घंटा। सही बूझो तुह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह तम वोन कि अगर हसा कह शख्स कंस ट्रांसफर करान 10,000 खुद ज्यादा पोस तो तथ लगे कम से कम 1 घंटा ट्रांसफर गसनस मज क्या मसल गुमुत क्या गई यह दलील क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वनान तम खतर बोजनो तुम पूरी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू बस फैसल वानी। तो दोस्तों इस पे बूझमुत मे वोन कि अगर कंस शख्सस 10,000 रुपये ट्रांसफर करें 10,000 ज्यादा रकम ट्रांसफर कर सह गि तमी विज क्या तथ लगे कम से कम 1 घंटा। क्या वोनमुत क्या दलील क्या मसल तम खतर कर वीडियो क्लिप प्ले कर रिक्वेस्ट यह भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर तम कर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अगर फेसबुक पेज पे फेसबुक पेज कर फॉलो दियो नजर वीडियो क्लिप पे तम कर मजीद कत। पैसे ट्रांसफर करने में 1 घंटे का वक्त लगेगा, यानी फौरी तौर पर डिजिटल अदायगियां नहीं होंगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 10,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, यानी 1 घंटे की ताखीर से वो रकम जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो दूसरे अकाउंट में जमा होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से ताजा तजवीज पेश कर दी गई है। अब इस तजवीज की क्यों जरूरत पड़ी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल 2025 में बड़ा हैरान कर देने वाला एदाद शुमार निकल के सामने आया है, क्योंकि लोगों के साथ बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ है और ऑनलाइन तरीके से लोगों से पैसे बटोरे गए हैं, जमा किए गए हैं और लोग झांसे में आए हैं। 2025 का हैरान कर देने वाला एदाद शुमार कहता है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तकरीबन 2.8 मिलियन केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि 2025 में लगभग 22,900 करोड़ रुपए लोगों से धोखाधड़ी देकर डिजिटल तरीके से उनसे बटोरे गए हैं। जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया है, तजवीज पेश की गई है कि अगर आप 10,000 से ज्यादा रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए। अब 1 घंटे के ट्रांसफर होने के वक्त से आपको क्या फायदा होगा और आप किस तरह फ्रॉड से बचेंगे? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब आप दूसरे अकाउंट में 10,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करेंगे, यह रकम 1 घंटे के लिए होल्ड पर रहेगी। आपके अकाउंट से तो डेबिट होगा, लेकिन 1 घंटे के लिए यह सारी रकम होल्ड पर रहेगी और 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस रकम को कैंसिल भी कर सकते हैं और यह वापस आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगी। क्योंकि साइबर फ्रॉड का सामना करने वाले लोगों के साथ अक्सर यह होता है कि जब वो रकम ट्रांसफर कर देते हैं और यह फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाती है, वो रकम ट्रांसफर करने के 2 मिनट 3 मिनट बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा, उस घंटे के अंदर अंदर आपको लगेगा कि यह रकम जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ताकि आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, वापस आपके अकाउंट में जमा होगी। यह सबसे बड़ी तजवीज है ताकि इस तरीके से आप धोखाधड़ी में ना आए और आपकी रकम आपके अकाउंट में महफूज रहे। दूसरी सबसे बड़ी तजवीज जो इधर पेश कर दी गई, जिसमें बताया गया है कि जिस भी तरीके से आप दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं वो फौरी तौर पर हो जाते हैं, उन्हें कोई वक्त नहीं लगता है। इसीलिए 1 घंटे का वक्त बीच में जरूरी है ताकि इस तरीके की फ्रॉड का सामना आपको ना करना पड़े। दूसरी जानिब जो 10,000 से कम रकम होगी वो उसी तरीके से फौरी तौर पर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग होंगे वो अपने अकाउंट से 50,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाल सकते हैं या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर पाएंगे जब उन्हें एक काबिल एतमाद शख्स की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही। क्योंकि हमने देखा पिछले चंद सालों में जो बुजुर्ग ऐसे हैं 70 साल से ज्यादा हैं या 80 साल की उम्र के हैं, उनके साथ बड़ा धोखा होता है, क्योंकि बुजुर्ग दिमागी तौर पर अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाते हैं क्योंकि जिस्मानी कमजोरी की वजह से। उसी चीज का फायदा उठाते हुए कई सारे धोखेबाज ऐसा करते हैं कि उनको जासे में लाकर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये बुजुर्ग सड़कों पर और बाकी सारे दफातर में चक्कर काटते हुए नजर आते हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई शख्स 50,000 से ज्यादा की रकम अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की सोच रहा है या निकालने की सोच रहा है या वो निकालना चाहता है, तो उसे एक काबिल एतमाद शख्स की मंजूरी के बाद ही वो उस रकम को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ एक तजावीज पेश कर दी गई हैं और ये तजावीज लोगों को और बाकी जितने भी
ऐसे इदारे हैं जो इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हें भेज दी गई है और 8 मई के बाद ही इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से हतमी फैसला ले लिया जाएगा। तो आपका क्या कुछ कहना है इन चीजों को लेकर, इन तजावीज को लेकर, कि क्या वाकई 10,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन को 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और बुजुर्गों को लेकर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से तजवीज पेश कर दी गई है, उस तजवीज के हवाले से आपका क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों वीडियो क्लिप आसो तुम वचम मैं कर रिपीट क्या क्या वीडियोस मज पूर कत बूझम वो अगर बे वन वीडियो गसान बोड़ पे तुम लोग बोर गसान तुम वन तु क्या अनाप शनाप आसान वन तो इसलिए मेहरबानी कर वीडियो कर ज्यादा खुद ज्यादा शेयर क्या बोय गोस परेशान गन क्या ब्रोठस कंस पाई तो इसलिए अस पज ये दिमागस मज थवन कि यह चीज़ है गसित अगर कंस पोस तरावान 10,000 खुद ज्यादा रकम तथ लगे कम से कम 1 घंटा ट्रांसफर गसनस। बाकी दी मे इजाजत, बिहु रब्बस हवाल, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। ट्रांसफर करने में 1 घंटे का वक्त लगेगा, यानी फौरी तौर पर डिजिटल अदायगियां नहीं होंगी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 10,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा, यानी 1 घंटे की ताखीर से वो रकम जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो दूसरे अकाउंट में जमा होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से ताजा तजवीज पेश कर दी गई है। अब इस तजवीज की क्यों जरूरत पड़ी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल 2025 में बड़ा हैरान कर देने वाला एदाद शुमार निकल के सामने आया है, क्योंकि लोगों के साथ बड़े पैमाने पर फ्रॉड हुआ है और ऑनलाइन तरीके से लोगों से पैसे बटोरे गए हैं, जमा किए गए हैं और लोग झांसे में आए हैं। 2025 का हैरान कर देने वाला एदाद शुमार कहता है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर तकरीबन 2.8 मिलियन केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि 2025 में लगभग 22,900 करोड़ रुपए लोगों से धोखाधड़ी देकर डिजिटल तरीके से उनसे बटोरे गए हैं। जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया है, तजवीज पेश की गई है कि अगर आप 10,000 से ज्यादा रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें कम से कम 1 घंटे का वक्त लगना चाहिए। अब 1 घंटे के ट्रांसफर होने के वक्त से आपको क्या फायदा होगा और आप किस तरह फ्रॉड से बचेंगे? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब आप दूसरे अकाउंट में 10,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करेंगे, ये रकम 1 घंटे के लिए होल्ड पर रहेगी। आपके अकाउंट से तो डेबिट होगा, लेकिन 1 घंटे के लिए यह सारी रकम होल्ड पर रहेगी और 1 घंटे के अंदर अंदर आप इस रकम को कैंसिल भी कर सकते हैं और यह वापस आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगी। क्योंकि साइबर फ्रॉड का सामना करने वाले लोगों के साथ अक्सर यह होता है कि जब वो रकम ट्रांसफर कर देते हैं और ये फौरी तौर पर ट्रांसफर हो जाती है, वो रकम ट्रांसफर करने के 2 मिनट 3 मिनट बाद उन्हें पता चल जाता है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा, उस घंटे के अंदर अंदर आपको लगेगा कि यह रकम जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ताकि आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, वापस आप